अरे चामरे को गुरु तो ठीक, एकलव्य ने रे माटी को पुतरा बना के वो धनुष में पारंगत हासिल कर ली थी। गुरु तो माटी को काम कर जा, चामरे को तो ठीक है। इसलिए कभी गुरु ने बदल गयो, तमाशों में पड़ेगा ही। ने कहा ऐसिया हो रही दीक्षा, महाराज बैठ गए मंच पे, आदमी बैठ गए लेन लगा के, गुरु जी तुम्हें चीनत तक है नंजा, तुम कहाँ के आओ को आओ, तुम्हारा नाव तक जानत नंजा। गांव गांव गुरु जी फिरे और कहें दीक्षा ले, और तुम चाहे नरके जाओ चाहे स्वर्ग, हमें तो धोती कुर्ता दे, अच्छी महंगी धोती कुर्ता लाया और 500 चढ़ा दे, मार जा तुम्हें जहां जाना। ऐसे गुरु नहीं कहा, ये तो सब तमाशे आए हैं। वो तो कान फुकवाए से तुम विमान पे जा रहे, तो काय को 500 को खर्च कर रहा है, 10 को ले जा कम प्रेशर में सुधरवा दे कान में सटक, तो ये तरफ से वो तरफ न को कने उफेक दे। लोभी गुरु लालची चेला, और दोई को नरक में ठेलम ठेला। जे जोन जे गुरु जी हरे फिर रहे हैं, ये अगले जन्म में बने हैं अजगर, और चेला बने हैं चिटिंगे। ये जन्म में गुरु जी ने चेलों को चीथो, ओ जन्म में चेला गुरु जी को चीथ ले, हिसाब बराबर हो जाए। हमारा निवेदन सुन लो, कब गुरु जी को हल्को बड़ों ने जानियो। अगर तुमने गांव में भी कोनो से दीक्षा ले ली तो बेई सब का चुका है तुम्हारे। ऐसे नहीं कि जो बड़े बड़े बार देखे लाल पीरे उन्ना देखे तो बेला नारियल है मंत्र दे दे गुरु जी। शिक्षा गुरु कई हो सकत है, पर दीक्षा गुरु एक ही होते। जन्म देने वाला पिता एक होता है, धर्म पिता बहुत होते हैं। गुरु ने बदल गयो, न गुरु मंत्र बदल गयो। हालांकि हम तो बहुत, हमने 10-15 साल पहले भली को दीक्षा देता ही हो जब जानत नहीं थी। अब तो हमने लोग बंद कर दो 10-12 साल से, नहीं हमें चले यहाँ तो बनाने आए, हम खुदाई मारत फिर रहे, हम कौन खुतार दाए, हम खुदाई को तो ठिकाना नहीं कागा तुझे, हम खुदाई मारत फिर रहे, हम खुदाई न रख जे। बताओ कौन उतार में की गारंटी ले ले, हम खुदाई तो ठिकाना नहीं है। दे भी फिरे दिनों की मारी पंडा के व्यापार चौथे, हम खुदाई भिंदड़े याद फिर रहे। एक माता जी ऑनलाइन हो, बैठ जाओ, आओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बिल्कुल बच्चा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। पानी ने मिलो हो जाए, कैसे हो जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की सूखी खांसी खराब होते, वृंदावन बिहारी। एक माता जी मिली रे मोए, 70 साल की हुई, कहलें गुरु जी दीक्षा दे दे। हमने की माता जी हम नहीं देते। हमने की तुमने अभी ना दीक्षा नहीं लाई। बोले दीक्षा तो हमने ले ली थी। हमने फिर क्या खोले रहे। बोले जौन साल हमने दीक्षा लाई वही साल हमारी शादी हो गई, तो हमने कही उसका दिक्कत है। बोले हम लौट के गए तो हमारे गुरु जी मर गए। हमने कही फिर, बोले फिर हमने हमारे पति के गुरु जी से दीक्षा लाई, 1 साल में वे मर गए। हम तो अपन मुंह फट हैं, तो हमने कही माता जी तीसरों का हमें बेचारे हो, 2 से दीक्षा लाई 2 मर गए। अब अपना ही बिहारी दिखा रहा है कि जोर मार जाए। हमने कहा हम दे थुन्ये तो ने दे। बात समझ ली हमारी। गुरु ने बदल गयो, कितना चमक धमक बारो आ जाए, तुम्हारे गुरु जी से बड़ो को ने कहा। अगर विश्वास है और ना फिर तुम तो कछु कर ली, कुछ नहीं होने। जब तुम्हें पहले गुरु में श्रद्धा नहीं है तुम्हारी, तो फिर तो तुम जी चमक धमक खुआए तुम्हारे द्वारे का, तुम गुरु जी को द्वारे। 2 गाड़ियां आगे 2 पीछे, सब गुरु जी बड़े हो गए।
और कहो वो बेचारो दिन भर माला कर रहा हो, नंगत फिर रहा, सुबह गुरुजी ने कहा तुम्हें तो चमक, तो तुमने तो गाड़ी देख के दीक्षा लाई कहाई, भीड़ देख के दीक्षा लाई कहाई, गुरुजी को भजन देख के दीक्षा थोड़ी लाई थी तुमने तो तमाशो जमा के दीक्षा लाई। गुरुजी तमाशा नहीं है, गुरुजी तो तीर्थ हैं, और तीर्थ सादे ही अच्छे लगते हैं। ध्यान से सुनना हमारी बात, अभी बात को दिमाग में बैठा लियो। द्रौपदी ने कहा ये गुरुजी का पुत्र है, इसलिए प्रणाम कर लिया। और अर्जुन एक बात बताओ, अर्जुन बोले का जैसे तुमने इसको मार दिया तो क्या हमारे 5 बच्चे जिंदा हो जाएंगे? अर्जुन बोले नहीं हुई है। तो द्रौपदी बोली अर्जुन फिर एक हमारे से फायदा का है? अर्जुन अगर हमारे 5 बच्चा मर गए तो हमारे 5 पति अब हमारे सहारे को हैं, पर एक पिताजी को तुमने पहले मार दो। एक ही माता जो कृपी है, द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम था कृपी, ये बुढ़ापे की लठिया है। अर्जुन हमारी इच्छा है को छोड़ दे। भगवान मन ही मन बोले वाह बेन वाह, कितनो विशाल हृदय है तुम्हारा। ये दुष्टर बोले अर्जुन द्रौपदी ठीक कह रही, छोड़ दे। अर्जुन बोले हमें क्या दिक्कत, पीछे हाथ बंधे थे, खोल ही रहे थे, भीम कूद पड़े मुसट्टा लेके। अर्जुन मार डाल इस पापी के लिए, इसने सोते हुए बच्चे मारे हैं, और जो बच्चे मारे गए वो साधारण बच्चे नहीं थे। भागवत जी में तो नहीं लिखा, घरे जाके जरूर पढ़ियो, गीता में लिखो है, तुम्हें ज्यादा ढूंढने में भी पर है। पहले अध्याय के 6वें श्लोक में लिखो है, एक पन्ना पलट गो श्लोक आज का लिखो है, सौभद्रा द्रौपदाश्चैव, गीता के पहले अध्याय को 6वां श्लोक, सौभद्रा द्रौपदाश्चैव सर्वेव महारथा। जो मारे गए वो एक से एक महारथी थे, एक से एक महारथी। मार डाल अर्जुन इसको, इसने सोते हुए बच्चों की हत्या की है। और युद्ध नीति कहती है कि युद्ध में अगर सामने वाले का अस्त्र गिर जाए तो उस पर वार नहीं करना चाहिए। ये आताताई है, और 6 प्रकार के आताताई होते हैं। हथियार बनाने वाला, जहर देने वाला, आग लगाने वाला, ये में तो तुम्हारे पूरे ही आताताई बैठी कहा जितने पंडाल में हो। आगी तो तुमने सभी लगा रहा है, खेत में नहीं लगा रहा है। किसी में हार्वेस्टर चलवा के और जहां मिला के दई सीख, सो हजारों चिंटा, हजारों चितिये, गिरधोना, सांप जिंदा बार रहा है तुमने, और हर पुणे की परिक्रमा करवे जा रहा है पापी। करोड़ों जीवों को जिंदा मार दो, गिरिराज में सरे भर वे जा रहा है। अरे जितने गरीब आदमी बैठे हो जो एक दूसरे के मजूरी करत हो हर वाई, तुम्हारा मालक मूड पटक के मर जाए, खेत में आगी लगावे ने जज्जू कज्जू तुम्हें लगाया, फसल ने धरी हत्या तुम्हारी मूड़े लगा दी। हर वाई से कही जाओ आज आगी लगाया खेत में, वो गरीब आदमी मर गो बेचारो, करोड़ों हत्याएं तुम्हारे कैसे मूड पे धल रही होने। तुम तो कज्जो तुम्हें काम कराने हमारे हमसे करवाओ ने, आगी मालक तुम्हारी लगाओ हम ठाणे। काय को पापी बन रहा जबरन में, बोरों से घर जियो रे भरे हत्या तुम्हारी मूड़े धरवा दे। बिल्कुल ने जज्जो रे। देश को दुर्भाग्य तो देखो यार, ये देश में पिसी काटवे बारे नहीं मिल रहा है, और मूड़े काटवे बारे गली गली ठाणे। पिसी काटवे बारे नहीं है देश में, मूड़े काटवे बारे ठाणे हैं मन। अरे राम राम राम। अन्य ये देश में कौन गरीब बचवा है, ये तुम्हारे सब बातें। गरीब मरीब भी एक नन्या, एक आध हो तो बताओ। फ्री की पिसी ले अबे गरीब, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जा रहा हो, 50,000 को मोबाइल धरे, वो गरीबा है। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 50,000 को फोन चिपकाए, पिसी ले अबे जा रहा है। ना ऐसे गाय सो अच्छी बोरी भरी पिसी की, और माए से बेची गली में, और उताई लाओ कितने को आत हमें तो पता नहीं है। पौवा मैंने कौन कभी लावा है, उताई से लाओ पौवा, और जो उताई पी
सो बैठे मोटरसाइकिल पे कहीं दे दे प्यार दे प्यार दे, कैसा बात चिचड़ गई जोनो घले कोनो एक आद ट्राली में तो फट तरे आदमी जुरे कहीं जल्दी पार दे, अब पूरे कोई 108 में पार ही नहीं पाए, 108 वाले बोले जल्दी उतार दे, बोले क्या, बोले मारे का वो तो घरे ले आए, घर के बोले अब हम क्या करें जल्दी बार दे, खेल खत्म हो, मर जा फिर की पी के ऐसा ही मारो हो। बच्चों ने कहा यार कछ ने कहा भीम ने कहा मार डालो, अर्जुन बीच में फंस गए। युधिष्ठिर भी बड़े हैं और भीम भी बड़े हैं, भीम कह रहा है मार दे, युधिष्ठिर कह रहा है छोड़ दे। अर्जुन ने सोची हम क्या करें, भगवान के गए प्रभु हमें क्या करना चाहिए, भगवान बोले मार के फेंक दे इसको। अर्जुन ने जैसे ही बाण निकालो, भगवान बोले खबरदार अर्जुन, भागवत में श्लोक आया ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, अर्जुन ब्राह्मण कितना आता ताई काय ने हो जाए, जान से न मारो चज्जे। अर्जुन बोले छोड़ दें, भगवान बोले तुम छत्री हो और छत्री को धर्म है कि आता ताई को जान से मार दो चज्जे। अर्जुन बोले मार दें, बोले ब्राह्मण यहाँ जान से नहीं मारने। छोड़ दें, बोले तुम छत्री आओ जान से मार दे। अर्जुन ने कहा जो अच्छो फैसला मार रहा है सो वो महाराज, छोड़ रहा है सो हम छत्री। अच्छा भगवान ऐसो काय कर रहा है, भगवान ऐसो ऐसे कर रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि मैंने गीता का ज्ञान अर्जुन को महाभारत युद्ध के पहले दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मार काट में सब भूल गया हो, तो भगवान परीक्षा कर रहे हैं। अर्जुन को याद आ गया कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए। नीति शास्त्र कहता है, ध्यान से सुनना, सम्माननीय व्यक्ति को कभी जान से नहीं मारना चाहिए। जान से मार दो ये कई बार तकलीफ हो जाओ, तो क्या करें, बोले वो समाज में बुलाओ और समाज में बुला के वो अपमान कर दे और वो भगा दे। अब वो जब नो जिंदा रहे वो हर पल मरबे से ज्यादा तकलीफ रहे। सम्मान्य व्यक्ति का सिर्फ अपमान कर दो, मौत हो गई हो कि युद्ध नहीं। अश्वत्थामा की मणि निकारी भगा दिया, प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ चला गया। इसने सोचा हमारी मणि निकारी, हम पांडव तुम्हारे वंश में पानी दे, विवारों ने वचन दे। पांडवों का आखिरी वंश बीज अभिमन्यु की पत्नी देवी उत्तरा के गर्भ में था। इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, भगवान को 1 मिनट नहीं लगो, माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलो गर्भाहारी भगवान की, परीक्षित की रक्षा की। एक दिन भगवान धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने के लिए गए। धृतराष्ट्र बैठे बैठे रो रहे थे, गांधारी रो रही थी। भगवान पास में गए, बोले बुआ जी फूफा जी। धृतराष्ट्र चरणों से लिपट गए भगवान के और बोले हे कन्हैया एक बात बता दो, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, मेरा कौन सा अपराध था कि मेरे सामने मेरे 100 के 100 बच्चे मारे गए, एक भी मेरा बेटा नहीं बचा। कृष्ण 100 जन्म की तो मुझे याद है, मैंने अपने पिछले 100 जन्म देख लिए, पर मैंने कोई गलती नहीं की, मुझसे कोई पाप नहीं बना, तो मेरे सामने मेरे 100 बच्चे क्यों मरे। भगवान बोले धृतराष्ट्र 100 जन्म तो तुमने पिछले देख लिए, पर उसके आगे का तुम्हें याद नहीं है। और ये कर्म ऐसा है कि 1000 जन्म के बाद तक भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता है। भगवान बोले धृतराष्ट्र 100 जन्म पहले की सुनो तो अब तुम, कि तुम्हारे सामने तुम्हारे 100 बच्चे क्यों मारे गए। धृतराष्ट्र 111 जन्म पहले तुम एक राजा थे,
सत्यवादी राजा थे, न्याय प्रिय राजा थे, धर्मवान राजा थे। तुम्हारे राज्य में किसी प्रकार का कोई अधर्म तुमसे बर्दाश्त नहीं होता था। पर राजा, तुम में एक कमी थी, तुम भोजन के बड़े शौकिया थे। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक कमी होती है। और जिस दिन व्यक्ति में देखो, हर सद्गुणी व्यक्ति में एक न एक अवगुण रहे हैं, और जो दिन सद्गुण ही सद्गुण जीवन में आ जाए, वो बंधन ही से मुक्त हो जाए, वो तो चलो जेते से। तो धृतराष्ट्र, तुम में एक कमी थी, तुम जीव के कच्चे थे। और आज भाई हालत दुनिया की है कि रे मन भजन करे खो रोवे, है ना, कि रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पांव ने धोवे। रे मन भजन करे खो रोवे, कहूं होए रामायण गीता, सो दिन तुम्हारे 100 बच्चे खा लिए और तुम बैठे रहे। ये 111 जन्म पहले का पाप है। इसलिए तुम्हारी आंखों के सामने, और सुनो, तुम उस स्वाद की लोलुपता में आंख होते हुए भी तुमने अंधों जैसा काम किया। तुमने कभी देखा नहीं कि बना क्या है, इसलिए भगवान ने तुम्हें आंख ही नहीं दी कि अब तुम देखा ही नहीं पाओ। धृतराष्ट्र बोले, कन्हैया चलो जा, ठीक है, पर हमारी ये पत्नी की क्या गलती है? आंखें होवे के बाद भी ये पट्टी बांध के जिंदगी भर रहने पर हो। भगवान हंसन लगे। धृतराष्ट्र बोले, हंस क्यों रहे? बोले, धृतराष्ट्र, ये तेरी पत्नी ही तेरा रसोइया है, जो ये है वो रसोइया। इसने आंख होते हुए भी काम अंधों कैसा किया, तो इसकी आंख होते हुए भी अब दुनिया की कुछ दिख नहीं पा रही। ये पत्नी ही तेरी रसोइया है। बात चल रही थी, द्रौपदी ने 5 पुत्रों की हत्या माफ कर दी। बात का चल रही, अर्जुन के घर में 5 चीजें हो गई। पहले धर्म माने दुष्ट, बल माने भीम, इतनी हती ना अपन कथा में, कहूं घूमिया लौटने होता ही अपन को, हाँ, भटकने नहीं आ। हमारी जिम्मेदारी, हम कितना लंबे ग्राउंड में खिलाएं लेकिन ले आए हैं पिच पे आखिरी में, हमारी जिम्मेदारी है। तीसरी क्षमा माने द्रौपदी, चौथी है सहदेव मतलब सहनशीलता। आज अपने घरों में सहनशीलता नहीं है। बताओ, छको की को से पा रहा हो, को की को नहीं सुन रहा हो, देवरानी की जेठानी नहीं सुन रही, जेठानी की देवरानी नहीं सुन रही, सास की बहू नहीं सुन रही, बहू की सास नहीं सुन रही, भज्जा की भज्जा नहीं सुन रहा हो, बाप की बेटा नहीं सुन रहा हो। वह तो हम पे हनुमान जी की कृपा है कि तुमने हमारी सुन रहा है। को की को नहीं सुन रहा हो ये समय में, और हमारी इतनी करार नहीं सुन रहा है। ऐसी तुम्हारे भज्जा ने कही होती, तुम सकल नहीं देखते जिंदगी। ऐसी हम कह रहा है बिल्कुल ठोका के, हम पे तो बहुत बड़ी कृपा है रे कि तुमने हमारी सुन रहा है, और पैसा दे के सुन रहा है। बताओ, अच्छा पैसा देकर नहीं सुन रहा है? इतने गिने हैं हम आखिरी दिन, फ्री में नहीं बैठे, आओ इतने ले जाए बीना से, इतने तो अच्छी के जय होती के आके ले जा रहे होते, अच्छी के ले जाए। जैसी हमारी सुन रहे हो, ऐसी कहूं तुम बाप की सुनन लगो, मतारी की सुनन लगो, तो विपिन बिहारी को वचन है तुम्हारा घर बैकुंठ हो जाए। जैसी हमारी सुन रहे, ऐसी घर, ऐसी सास की सुनियो, मन बेफर रही सास की घुटकी मचा के कब मार जाए। आजकल तो रे आदमी मोड़ी खुइया सुघार ढूंढ रहा हो,
क्यों तो हमारी से कहते गुरुजी तुम चलत फिरत रहे तो ये सो घर बताओ जहां सास नहीं हुए। अब मैंने कही मैं कौन की लुगाई की घुटकी मस्कुआ है। आदमी हमसे कहते ये सो रस तो बताओ सास नहीं हुए तो हम कौन की लुगाई मरवा डाले। एक बेर की तो सुनो एक हमारे यहाँ छिपारी थी तो उन्हें हमसे कही गुस्सा तो मेरी भयंकर आई मना पर हुज्जे उनको मोड़ी को ब्याह करने तो नहीं मुझसे कही कि सास नहीं हुए। हमने कही चलो हुज्जे अब इनसे कहावत यहाँ जहां हो गई भगवान जाने। फिर एक दिन और मिले कई गुरु जी ये साल मोड़ा की करने अच्छो घर बताओ सो मुझे खबर आ गई भूलत हम कहा इन्हें। हमने कही है एक घर है कैसो है। हमने कही ये कई मोड़ी है 70 एकड़ जमीन है नदिया की भयंकर पैसा है। तो कह लो गुरु बाबा बनवाओ कछु तुम ले लिखो। मैंने मन में सोची मैं का दलाल फिर रहा हूँ मनो हमें तो जवाब वो देने तो कह लो गुरु जी बनवा दे तुम्हारे आशीर्वाद से तुम्हारे पाँव पर बन जाए हम बन जाए यार। मन उनकी एक शर्त है कहने का हमने कही भाभी खुंजे हृदय दे रात में सुमार जाए। कहने लगे तुम क्या कह रहे हम कहे उनकी भी यही शर्त है कि सास ने हुई। कहने लगे तुम गुरु जी भूलत ने कहा है तुमने जवाब दे ही दो। तो हमने कही बतो जी सो कर सो हुज्जे भाई जब तुम अपनी मोड़ी को सास नहीं ढूंढ रहे तो भगवान करे तुम्हारी बहू आवे और तुम्हारी लुगाई पहले मार जावे। एक कटरा स्वामी जे की जिन जैसी इच्छा हो सोई करके तेरे पांव पर ए रघुनाथ जी तुम्हारे हाथ जोड़े। अगर जे अपनी मोड़ी को सास नहीं चाह रही तो इनके घर में बहू आवे के पहले सास मर जाए। और का बताओ तो जैसो कर सो भोग हो।